जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या बात करने वाले हैं जिसका नाम है फार्माकोपिया। ठीक, फार्माकोपिया क्या होता है, ये हर साल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसी भी साल का क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आपका फार्माकोपिया का कोई एक सन उठा के एमसीक्यू में डाल देगा और लॉन्ग आंसर में पूछ भी सकता है, शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, अब जो हम बताने जा रहे हैं ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नोटिस, यदि आपको क्या कर सकते हैं, आपको नोट चाहिए पूरा सिलेबस का, तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके 99 रुपीज़ पेमेंट करके हर एक सब्जेक्ट वाइज का क्या कर सकते हैं, एवरी सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि 99 रुपये पाँचों सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, ईजिली नोट प्रोवाइड करिए 99 रुपीज़ में। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ओनली व्हाट्सअप करिएगा। ठीक, चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया। यदि आपको नहीं करना है तो आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या होता है अपनी हैंड राइटिंग आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, फार्माकोपिया। इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहले फार्माकोपिया होती क्या है। ठीक देखिए, इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं फार्माकोपिया का। थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी होगा मगर बहुत ही सटीक चीज़ें बताई जाएगी आपको। ठीक, लिखा था फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्शन विच इज राइटन इन द बुक कॉल्ड फार्माकोपिया। मतलब क्या होता है, किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे आप घर बना रहे हैं तो क्या होता है, एक फ्लो चार्ट होता है कि मतलब जैसे मैप बना देते हैं लोग ना, कहते हैं इंजीनियर क्या मैप बनवा लो, वीआईपी बोल देता है, अच्छा इतने बाई इतने का हमारा कमरा, ऐसे क्या होता है, ये ज़मीन है, यहाँ एक कमरा हो जाएगा और यहाँ इसका दरवाज़ा हो जाएगा और यहाँ से एक हॉल नुमा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और ये बैठका हो जाएगा, यहाँ से किचन हो जाएगा, यहीं से सीढ़ी चढ़ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा ये पूरा अच्छा यहाँ गेट लगा देंगे, यहाँ करके आगे गेट लगा देंगे, आपका वीआईपी घर बन जाएगा। तो ये क्या कर दे, एक रेफरेंस हमें दे दिया जाता है कि हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना है कि नहीं। तो उसी तरह से मेडिसिन में भी देखी जाए तो क्या होता है, प्रिपरेशन, मेडिसिन की प्रिपरेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है तो कहाँ लिखी जाती है, एक बुक लिखी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया बोलते हैं। उस बुक का क्या नाम है, फार्माकोपिया। अपने यहाँ जितनी भी हर एक कंट्री में अलग अलग उनकी एक बुक होती है। अपने कंट्री में जो है इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जो जितने भी मेडिसिन है उसके बारे में, किस चीज़ से बनी है, उसका यूजेज क्या है, कितनी चीज़ें हैं, सब कुछ इंक्लूड है। मोटी मोटी रहती है एकदम भयानक टाइप में, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया बोलते हैं। क्या समझें, ये डिफिनेशन आप जरूर लिखिएगा, फार्माकोपिया आएगा तो। ठीक, अब देखिए फार्माकोपिया कैसे लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्शन विच इज राइटन ए बुक इज नोन एज फार्माकोपिया। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फार्माकोपिया हैज़ बीन द अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। फार्माकोपिया एक अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे अभी बोले मैप बनाने के लिए तो कोई आएगा मैप बना देगा ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं बना तो देगा मगर उसे एक्चुअली मेजरमेंट नहीं कर पाएगा कि इतना रूम है, कितने बड़ा रहेगा, यहाँ खुलेगा, ये करेगा। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें कैसे होती है, एकदम एक ऑर्गेनाइज मैनर में होती हैं। तो वो क्या कर देती है, एक अथॉरिटी होती है जो क्या करती है, हमारी मेडिसिन की जितने भी यानी कंसिस्टेंसी होती है, कितना क्वालिटी डालना है कि नहीं। मतलब हम पैरासीटामॉल 500 mg बनाना है तो 1500 mg झोंक देंगे तो खाएगा आदमी, मरबा करेगा। तो क्या लिख, एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि इतने से ज़्यादा यदि बनेगा तो नुकसान होगा। ठीक, तो यानी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए एक अथॉरिटी होती है जिसे हम यानी फार्माकोपिया को ही मेंटेन करती है, पूरा काम इसी पे करती है। ठीक, देखिए फार्माकोपिया जो फार्मूलेशन ऑफ ड्रग्स, फार्माकोपिया जो एक बुक होती है, हर एक ड्रग्स का फार्मूलेशन होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ठीक, जैसे समझते होंगे ये सारी चीज़ें, यदि नहीं समझते होंगे तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर तो समझते होंगे। जैसे आपको कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या हम लेते हैं, एक हम लेते हैं जीरो डाल एसपी या पी लेते हैं, कोई एक लेते हैं। ठीक, तो देखिए जीरो डाल पीएसपी में देखा जाए तो क्या क्या होता है, इसमें देखा जाए फार्मूलेशन होता है सबसे पहले एसेक्लो
एसाइक्लोफेनेक होता है, ठीक, एफेनेक होता है, एसाइक्लोफेनेक होता है, प्लस पैरासीटामॉल होता है, ठीक है, पैरासीटामॉल होता है, यानी पीसीएम लिख देते हैं, ठीक, पैरासीटामॉल होता है। ये हमारे पी की बात हो गई। यदि आपको देखेंगे जीरो डाल एसपी में तो एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल और हमारा एक होता है सरसेरियोपेप्टाइडेज होता है, क्या, सरसेरियोपेप्टाइड होता है। तो ये जो मेडिसिन है जीरो डाल एसपी, इसमें फार्मूलेशन कौन है, इतनी चीज़ें हैं, यानी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इतनी चीज़ हैं। और भी फार्मास्यूटिकल ऐड भी मिलाए जाते हैं, बाइंडिंग के लिए कुछ मिलाए जाते हैं कि हमारा जो टैबलेट हो बाइंड हो के ऐसा रहे, ठीक न, सूखने पे क्या होता है टूट जाएगा, तो ये सब मिलाई जाती है, तो उसी को फार्मूलेशन बोलते हैं, ठीक। ये भी नहीं समझें तो आप गांव में सुने होंगे कहते हैं कम्बोफ्लाम लेकर आओ, हर एक दुकान पे मिलती है, कम्बोफ्लाम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली आइबुफेनेक होता है, आइबुफेन होता है और प्लस पीसीएम यानी पैरासीटामॉल होता है। ये दो कॉम्बिनेशन है कि नहीं। और भी चीज़ें मतलब फार्मास्यूटिकल ऐड होती हैं, स्वीटनिंग एजेंट भी होता है, वो सारी चीज़ें अभी पढ़ते पढ़ते आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं जो आपका फार्मूलेशन से बना हुआ। तो ये फार्माकोपिया फार्मूलेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ये बुक है, हर एक ड्रग का कौन सा किस फार्मूलेशन से बना इसके पास सब नोट किया रहता है। दुनिया में जितनी भी ड्रग्स हैं सबका नोट किया रहता है, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी मेडिसिन बेच सकता है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक। अब लिखा क्या है, इट इज स्टैंडर्ड बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। ये स्टैंडर्ड बुक होती है जो क्या कर देती है, किसी भी ड्रग के प्रिपरेशन में यूज की जाती है, ठीक। ये हर सबके पास क्या होता है, जो मेडिसिन बनाती है उसकी फोटोकॉपी उसके पास अथॉराइज के पास रहता है। नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शन तो आपका पूरी कंपनी सील कर दी जाएगी, ठीक है। तो फार्माकोपिया दो डिराइव, यानी फार्माकोपिया जिस डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, दो वर्ड से बनी हुई है। फर्स्ट चीज़ है फार्मा मतलब ड्रग्स होता है, कोपिया मतलब टू मैक, मतलब ड्रग किस चीज़ से बना उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोपिया। अब इसके लिए एक बुक होती है जिसे हम फार्माकोपिया बुक बोलते हैं, ठीक। ये तो टोटल समझ में आया। अब आते हैं किस पे, इस पे आते हैं, नेक्स्ट चीज़ें पे आते हैं। लिखिए फार्माकोपिया कलेक्ट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। अब ये फार्माकोपिया कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ कलेक्ट करती है। मोनोग्राफ क्या होता है, ठीक, मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ एक ऐसा चीज़ होता है जो क्या कर देती है, एक पर्टिकुलर ड्रग्स की कौन कौन सा केमिकल है, ठीक, कौन कौन सा केमिकल है, हर साल उसमें जो भी त्रुटियाँ रहती है उसे हटाई जाती है, नया चीज़ ऐड किया जाता है। और मान लेते हैं नया चीज़ ऐड कर कोई चीज़ ख़राब चीज़ें बन रही है तो उसे हटाया जाता है, वो सब सारी चीज़ें मोनोग्राफ के अंतर्गत आती है, ठीक। तो फार्माकोपिया कलेक्ट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ होता है। सबसे पहले लिखा मोनोग्राफ ऑफ हम एक्चुअली जैसे मान लेते आ सकता है, यही सब चीज़ें देखो आप यदि डीपली पढ़े हैं तो यही सब का आपका फायदा है, क्या मोनोग्राफ आएगा भान्य से लिख देंगे, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है बाबू ऊपर ऊपर तैराइए मत, यानी दिल से पढ़िए, दिल से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए फार्माकोपिया एक्चुअली यानी मोनोग्राफ होता क्या, मोनोग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन ए पार्टिकुलर ड्रग्स केमिकल। मतलब फार्माकोपिया एक ऐसी चीज़ होती है जो एक पार्टिकुलर ड्रग्स में क्या क्या चीज़ ऐड किया गया उसी को मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक। तो हर जैसे मान लेते कोई कंपनी पैरासीटामॉल बना रही है, कालपाल जो कंपनी होती है वो ब्रांड नेम है, ठीक। तो यानी कालपाल जिसमें पैरासीटामॉल है तो उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करना है, एक मोनोग्राफ होता है कि इतने अमाउंट में हमें यूज करना है, बच्चों के लिए इतना करना, एडल्ट के लिए इतना करना, सब डोजेस सब इसमें लिखा होता है कि इसमें मोनोग्राफ के अंतर्गत, ठीक। तो ये देखो पार्टिकुलर ड्रग्स होती है केमिकल, इसमें क्या क्या हो सकता है, पहले ऐसे क्या होता है, जो चीज़ रॉ मटेरियल के रूप में होता है उस यूज कर सकते हैं, ठीक। फार्मूला, अब उसका हर चीज़ का हमें स्ट्रक्चर, फार्मूला, स्टेबिलिटी किस पे स्टेबल है, नहीं तो हम मेडिसिन बना दे स्टेबल इन्हें कुछ समय के बाद धूप से रिएक्शन कर जाए, मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाए, या अपने आप रिएक्शन कर जाए, कंटेनर से रिएक्शन कर जाए तो हमारी ख़राब हो सकती, तो उसके फार्मूलेशन के बारे में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखा है दूसरा, सॉल्युबिलिटी, मान लेते हैं हम दवा बना दिए, सालबुल ही ना हो, सालबुल मतलब क्या होता है, जैसे हम खा लिए पेट में डिजॉल्व हो जाता है ना, तो सालबुल ही ना हो तो कोई खा नहीं, पत्थर खा जाएंगे डिजॉल्व होगा नहीं, ठीक। तो उसी तरह से हर एक मेडिसिन की सॉल्युबिलिटी कितने पे ये सालबुल है, तो उसी तरह से बताया जाता है कि गर्म पानी से लीजिए, ठंडा पानी से लीजिए, दूध के साथ लीजिए, बोला जाता है ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी किसके साथ, सालबुल है। आइडेंटिफिकेशन, अब बताइए जो फार्मूलेशन बनाया जाता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि मतलब ये जो बनाई गई है इसका ये हम इजीली ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे ये पेन है तो इसका देखिए क्या होती है, एक ट्राइमैक्स लिखा मतलब ये रेनॉल्ड का है, तो इसे हम एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया गया कि नहीं, हम देखते ही बता देंगे अच्छा ये पेन है।
उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए। पीएच न तो ज़्यादा होना चाहिए न तो कम होना चाहिए। अब डिपेंड करता कौन सी मेडिसिन बना रहे, हर एक मेडिसिन के लिए अलग अलग उनका पीएच होता है। देखेंगे कुछ मेडिसिन कड़वा होती है, कुछ मेडिसिन जो होती है क्या मीठी होती है, ठीक, कुछ खटाई में स्मेल देखेंगे बहुत ख़राब टाइप में लगता है, तो पीएच पे डिपेंड करता। डोज भी बताएं कि यानी किस अमाउंट में हमें लेना, 500 mg, 250 mg, 300 mg, 500 mg, 1500 mg। जैसे अभी देखेंगे जो इन्फेक्शन में चलाया जाता है 625 mg बोलते हैं ना, ठीक। तो ये सब जो जैसे टजार सुने होंगे, टजार जो होता है 1000 ग्राम का होता है या 1500 ग्राम का होता है, मतलब 1500 mg। सब डोज कौन होता है, मोनोग्राफ डिसाइड करता है, ठीक। अब डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे कितना हमें लगाना है, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए लिखा क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ फार्माकोपिया। अब क्यों जरूरी पड़ गई फार्माकोपिया की, क्यों जरूरी पड़ गई, कोई तो कोई कारण होगा, इसे पढ़ेंगे। फार्माकोपिया क्यों जरूरी पड़ गया बता ही सकते हैं। मान लेते स्कूल में कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहे कि इतने बजे आना, इतने बजे जाना, सब एक रूल रेगुलेशन चिपकाया रहता है स्कूल में, है कि नहीं, कि इतने बजे लैब चलेगा, इतने बजे एक क्लास चलेगा, इतने बजे ये चला। एक बुक बना के दी गई, मतलब एक पेज बना दिया गया है कि इसी के अकॉर्डिंग सबको अपना काम करना चाहिए, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सबको, ठीक। तो बताओ वो नहीं रहे तो कोई चीज़, मान लेते 10 बजे स्कूल रहे, कोई 12 बजे जाए, अरे सर जी हम जनता नहीं रहा, स्कूल ये नहीं रहा, तो दिक्कतें हो जाएंगी कि नहीं, ठीक। मान लेते क्लास चल जा रहा है, कोई पानी पीने चल जा रहा है, हाँ, कोई जा रहा है घूमने, मैच खेलने चल जा रहा है। स्पोर्ट के टाइम में जैसे स्पोर्ट है तो स्पोर्ट में जाएगा घूमने, कहेगा सर, तो वो सब कहेगा क्या कहेगा, अब तो जान ही रहे हैं, ठीक। तो एक रेगुलेशन बना दी गई है जिसके यानी सब एक मैनर वे में हो। उसी तरह से क्यों इंपॉर्टेंट है फार्माकोपिया आप लिख ही सकते हैं। पहला क्या लिखा, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग्स अवेलेबल इन मार्केट। जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स है यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, कंट्रोल मैनर में अब यूज कर सके, डोजेज ड्रग्स सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में मोनोग्राफ के अंतर्गत। एवॉइड अडल्ट्रेट ड्रग्स, एवॉइड क्या होती है, अडल्ट्रेशन हो सकती है, मतलब जो मिलावट है, सुनेंगे ना अभी अडल्ट्रेशन तुम्हारे चैप्टर में है, ठीक है। जब कुग्नोसी पढ़ेंगे तो उसमें लोग मिलावट कर देते हैं, ठीक, नहीं कहते हैं यार ये दवा में, चलिए दवा में नहीं, दाल का एग्जांपल ले लेते हैं, बोलते हैं दाल में ये मिक्स कर दिए, चीनी में ये मिक्स कर दिए, तो बताओ क्या होता है, वही अडल्ट्रेशन है, जो मिक्सिंग किया जाता है उसी को अडल्ट्रेशन कर जाता है, ठीक। तो ये फार्माकोपिया रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग यदि काम करेंगे तो ड्रग्स में आप कोई भी मिलावट नहीं कर सकते हैं, तो ड्रग्स में करेंगे तो आनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ठीक। रेफरेंस फॉर लैब इंडस्ट्रीज, एकेडमी इंडस्ट्री यानी इंस्टीट्यूशन, मतलब ये रेफरेंस मतलब लैब में किया जाता है, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें किया जाता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में भी इसी का यूज किया जाता है मोनोग्राफ का। जैसे आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाए होंगे लोशन बनाइए, चलो पैरासीटामॉल बनाओ, तो उसमें एक, ठीक, एक क्रीम बोल देते हैं बनाओ, तो एक फार्मूलेशन होता है, इतने अमाउंट में डालना है, ये इतने अमाउंट में डालना है, तो कैसे वो सब प्रैक्टिकल बुक में लिखी रहती है। तो उसी तरह से पूरी दुनिया के चलाने के लिए मोनोग्राफ है, ठीक। मोनोग्राफ यानी फार्माकोपिया है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट था क्यों है। अब चलते हैं, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी फार्माकोपिया है, चलिए उसे देखते हैं। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ फार्माकोपिया। अपने वर्ड में देखा जाए तो हर एक कंट्री क्या बोले हैं, अपनी अपनी एक बुक रखी रहती है, वो कंट्री के नाम पहले रखे जाता है, बाद में फार्माकोपिया लगा दिया जाता है, ठीक है, फार्माकोपिया लगा दिया जाता है। टाइप ऑफ फार्माकोपिया है, तो चलिए इस पे देखते हैं क्या लिखा है। पहला इंडियन फार्माकोपिया, आईपी से नाम से जानते हैं, ठीक। ये शॉर्ट नेम, इसका फुल नेम पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, यानी मार्टिनडोल एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी होती है। हर एक कंट्री के लिए अलग अलग फार्माकोपिया होती है, 2-4 आप याद रखिएगा एग्जाम्पल और उसी का काम कर दीजिएगा, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ फार्माकोपिया। अब हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअली ये तीनों पढ़ना है, मगर जो डिटेल में है अपने यहाँ इंडियन फार्माकोपिया को पढ़ना है। ये सब तो थोड़ा बहुत जान जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, किस सन में आई है, कितना आया, बस उतना, मगर जो हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया वो हम एकदम सटीक मैनर में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका अपना इंडिया का इंडियन फार्माकोपिया, जिसे हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक। किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, जैसे अपनी जीएफ से मिले तो पूछते क्या नाम हो, बोलते हैं ना, तो ये नाम हो गया। या कोई लड़का से पूछी का नाम बा हो तोहार, ठीक। बिहार उहार साइड में जाएंगे तो बहुत वीआईपी पूछते हैं, देवरिया वरिया में कहते हैं तोहरे मौगी का नाम है, गजब बेइज्जती नाम है नहीं, वहाँ की भाषा है भाई, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखिए वहाँ की भाषा है तो वो सब यूज कर सकते हैं,
ठीक, अपने यहाँ जहाँ वो मैनर होती है, भाषा होती है, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों में कहते कार्य करता थे, अब वही बताओ कि टीचर से कोई कहे तो क्या करेगा, लतियाया जाएगा। मतलब वो एक बॉन्डिंग बन गई है, उसी तरह से अपना बुलाते हैं। ठीक, तो उसी तरह से हम पहले फार्माकोपिया का, इंडियन फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे बोलते हैं आई सेल्फ, हमार नाम, दादा का नाम, पिता का नाम, इन्ना होगा, कहाँ से आवा था, टिका कर था, सब कुछ बोलते हैं ना। तो ये इंडियन फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन उसका लेते हैं। आईपी इज ए पब्लिश इन फुलफिलमेंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल अंडर देयर अंडर। कहने का मतलब क्या होता है, ये पब्लिश कब की गई थी, जब रिक्वायरमेंट हुई ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के, एक्ट लाया गया तो हमारा क्या 1940 में, ये जरूर लिखिएगा। मतलब पहली बार अपने इंडिया में देखा जब पब्लिश की गई थी कौन सी बुक, इंडियन फार्माकोपिया 1940 में की गई थी, 1940 में पब्लिश की गई थी। ठीक, अब आते हैं किस पे, इट प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स प्रोड्यूस मार्केट इन इंडिया एंड कंट्रीब्यूट द कंट्रोल एंड एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। कहने का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर ड्रग्स, ड्रग्स को स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो भी प्रोडक्शन हो रहा मेडिसिन का, वो एक स्टैंडर्ड मैनर में होना चाहिए। मार्केट इन इंडिया, नहीं तो इंडिया में देखो इतना ज़्यादा धांधली है, बहुत सारा है। ठीक, एक का सब लोग कहते हैं 10 रुपये की दवाई रहेगी तो उस पर देखो प्रिंट रहती है बहुत महंगा। तो इतना भी हमें नहीं लूटना चाहिए कि मतलब कुछ भी हो। ठीक, एक ह्यूमैनिटी अंदर होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। ठीक, यदि आप देखेंगे किसी भी अच्छे इंसान को जो एकदम से सक्सेसफुल है तो क्या कर देता है, मानवता सबके अंदर होनी चाहिए। ठीक, मानवता नहीं रहेंगे तो समझिए इंसान है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मार्केट इन इंडिया दस डिसकंट्रीब्यूट एंड कंट्रोल को भी हमें क्या, जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं उसमें कंट्रोल क्या है, एश्योरेंस क्वालिटी मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें मिलावट हैं वो सब कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन बताता कौन, इंडियन फार्माकोपिया। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए हिस्ट्री क्या हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया बिलोंग टू ऑफ द ईयर 1833 व्हेन ए कम्युनिटी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पेंसरी रिकमेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द फार्माकोपिया इन बंगाल फार्माकोपिया। कहने का मतलब क्या कह रखा, पहली बार जो हमारा यानी आईपी जब की गई थी, हिस्ट्री उसकी बताई जा रही थी 1833 में एक कम्युनिटी बताई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसमें बताया गया था डिस्पेंसरी और रिकमेंडेड किया गया था पब्लिश किया जाए कि फार्माकोपिया की जाए। जैसे नहीं होता मैच कहते हैं यार चलो आईपीएल करवाते हैं, तो आईपीएल बनाने से 2-4 लोग दोस्त कहते हैं अच्छा ये इतना खर्चा लगेगा, ये सब कुछ एक हमारा करते हैं, और 2-3 दिन के बाद हम एक चीज़ पब्लिश कर देते हैं प्रिंट करवा के। तो वही चीज़ क्या रहती है, 1833 में पहली बार एक ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी बनाई गई थी, स्टेबलाइज की गई थी कि पब्लिकेशन हम क्या करें, फार्माकोपिया का करें इन बे ऑफ बंगाल। तो इसमें भी यानी बंगाल फार्माकोपिया भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो इतना था इसके बारे में। अब आते हैं कि इसमें नेक्स्ट पे आते हैं, जनरल कंस्पेक्टेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट वाज पब्लिश 1844 में। पहले देखो क्या करते, केमिकल प्रोड्यूस करते थे मगर प्लांट से मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे अपने यहाँ तो इंडिया में पहले आयुर्वेदा ही था मेरे भाई। आयुर्वेदा लोग कितने देखो सटीक थे, रानी रहती थी अंदर, राजा देखने को इजाज़त नहीं देता था। लोग क्या कर देते थे, इसमें मान लेते बुखार मेजर करना तो यहाँ पकड़ के हमारा मेजर कर लेते ना, तो यहाँ मेजर पकड़ के वो धागे बांध के वो क्या करते तो उतने दूर से लोग मेजर कर लेते थे। ये हार्ट बीट जो यहाँ हम क्या करते, डॉक्टर ऐसे बताता हार्ट बीट इतना है। देखिए कितना अपना इन्वॉल्व था इंडिया, मगर क्या करें लूट लिए गए अंग्रेजों द्वारा। ठीक, नहीं तो हमारी इंडिया कहाँ से कहाँ होती मेरे भाई। ठीक, तो यानी 1844 में मेडिसिनल प्लांट को पब्लिश किया गया कि इनसे भी यानी एक्टिव कांस्टेंट निकाल के बेचा जाए या मेडिसिनल तौर पे इसका भी यूज किया जाए। ठीक है, अब क्या पूछा, देखिए इंडियन फार्माकोपिलियल लिस्ट पब्लिश 1946 में फॉर्म द सीडिंग फॉर द ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश इन 1955। ये जरूर याद रखिएगा, पहली बार जो पब्लिश की गई थी 1946 में यूज की गई थी। ठीक, पहली बार, मगर जो पहली फार्माकोपिया थी ऑफिशियल जो की गई थी, लॉन्च की गई थी 1955 में की गई थी। ठीक, तो ये 1955 में की गई थी। इतना था हिस्ट्री के बारे में। चलिए अब हम इसका जो फ्लो चार्ट है वो देखते हैं। ठीक, अब ये हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि कितने इसके एडिशन थे
और कब लॉन्च किए गए थे, अब इसके कौन कितने कितने वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम का कितने कितने फीचर अवेलेबल इसमें है। ठीक, तो इसमें हम आज देखते हैं बढ़िया से एकदम मज़े तरीके से। ठीक है, तो देखिए पहले दे रखे हैं एडिशन और किस ईयर में, फर्स्ट एडिशन किस ईयर में लॉन्च है। ईयर जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, कुछ नहीं याद रखिएगा तो ये ईयर यदि सटीक लिखेंगे तो आप बढ़िया नंबर पा सकते हैं। ठीक, ईयर ही गलत लिख देंगे तो कोई कहेगा यार इसे आ ही नहीं रहा एग्जाम में। ठीक, अब इसके कितने वॉल्यूम थे ये वॉल्यूम याद रखना। यानी देखिए सप्लीमेंट या अडेंडम कितने यूज किए गए थे। ठीक है, और इसके चेयर यानी चेयरमैनशिप कौन, यानी चेयरमैनशिप कौन कौन है, यदि नहीं याद रखेगा तभी कोई टेंशन नहीं, मगर ये जो बोला जा रहा है इधर याद कर लीजिए। और इसका फीचर याद रखिएगा। ठीक है, फीचर याद रखिएगा। अब ये आपका स्टार्ट होता है मोनोग्राफ यानी फार्माकोपिया पहला, यानी फार्माकोपिया फर्स्ट ईयर 1955 में, इसमें एक ही वॉल्यूम थी। और अडेंडम देखा जाए तो सप्लीमेंट 1960 था, 1960 तक था ये। ठीक है, 1960 तक था। इसके चेयरमैन थे बी.एन. घोष, बी.एन. घोष थे। ठीक, घोष नहीं, घोस्ट वाला नहीं, भूत वाला नहीं जी, बी.एन. घोष था थे। ठीक है, अब इसमें फीचर देखा जाए तो इसमें कितने मोनोग्राफ इंक्लूड थे, इसमें 986 मोनोग्राफ इंक्लूड थे, 987 मोनोग्राफ इसमें इंक्लूड थे। कंटेन बोथ वेस्टर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम, इसमें वेस्टर्न की भी सिस्टम थी और ट्रेडिशनल जो सिस्टम थी उस समय के लिए तो इसमें भी इसमें इंक्लूड थी। देखिए आज़ादी के बाद हमारा क्या होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट ही स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ये हो गया काम पहला। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड आपका एडिशन क्या है, 1966 में लॉन्च की गई थी, इसकी भी वॉल्यूम 1 है। सप्लीमेंट की बात की जाए तो 1975 में की गई थी और इसमें ये जो बनाई गई थी फर्स्ट वॉल्यूम यानी फर्स्ट एडिशन था उसमें 46 ऐड किया गया था और 2 यानी 126, कितना 126, हाँ देखिए ये अबेंडेंट थे। ठीक, 126 जो थे तुम्हारे एक्चुअली अबेंडेंट के तौर पे यूज करे थे। ये जो है तुम्हारा अबेंडेंट है। ठीक है, ठीक अबेंडेंट है। चलिए इसे पूरा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे इतने इसमें जो पहले थे उसी में इतना इंक्लूड किया गया था और ऐड कर दिया गया था, तो हमारे टोटल कितने तैयार हो गए और भी आधे ज़्यादा की गई थी। ठीक, अब इसमें देखो क्या कर दी थी, जो अगला फीचर था उसमें से 274 मोनोग्राफ को डिलीट कर दिया गया। कितना 274 मोनोग्राफ को डिलीट कर दिया गया क्योंकि कोई ना कोई कारण रहा होगा। और यानी 93 न्यू ऐड किए गए, मतलब 93 न्यू मोनोग्राफ इसमें ऐड किए गए थे। पहला फीचर पहला था 1955 में, दूसरा था 1966 में, इसमें एक वॉल्यूम थी। ये भी नहीं याद रहेगा तो ये मोनो फीचर भी जरूर, यानी फीचर वाला याद करिएगा। 274 मोनोग्राफ को डिलीट किया गया था और 93 न्यू एडेड किया गया था सेकेंड में, क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी। अब धीरे धीरे हम इवॉल्व हो गए तो डेवलप होंगे ना। तो 1966 के बाद तीसरा आया 1985। कब 1985 में सेकेंड 2 वॉल्यूम लाई गई। कितनी 2 वॉल्यूम लाई गई। अब इसमें अबेंडेंट कितना किया गया, यानी 1989 में इसमें 46 ऐड किए गए। 46 अबेंडेंट को ऐड किया गया, 226 को यानी 46 तो ऐड किए गए ड्रग्स वगैरह, और 126 जो थे 126 अमेंडेड की गए। ठीक है, अब देखिए अडेंडम देखा जाए तो 1991 में तुम्हारा 62 ऐड किया गया था और 210 अमेंडेड किया गया था। ठीक, मतलब हटा दिया गया था। ठीक, तो ये देखिए ये इसके यानी चेयरमैन की बात की जाए तो कौन है, यानी डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है, डॉक्टर देखो हमेशा चेंज होते जा रहे हैं। अब ये अगला जो था वो भी 4th में भी यही रहे। ठीक, इसमें क्या किया गया, देखो 261 मोनोग्राफ को ऐडेड किया गया, 261 मोनोग्राफ को ऐडेड किया गया और 450 मोनोग्राफ को डिलीट कर दिया गया। 450 मोनोग्राफ को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ देखा जाए तो क्या हो गया 1996 में किया गया था। इसकी भी वॉल्यूम कितना थी 2। अबेंडेंट देखा जाए तो कितना 2000। अबेंडेंट 2000 में यानी 42 न्यू ऐड किए गए थे। और वेटनरी मतलब जो पशुओं के लिए वेटनरी यानी सप्लीमेंट 2000 में लाया गया। इन्हीं पर कितना 208 मेडिसिन ऐड की गई इसमें। अभी तो केवल आदमी की बात हो रही, अब वेटनरी भी लाई गई। ठीक है, अबेंडेंट 2 यानी 2002 में, अबेंडेंट 2005 था। ठीक, अबेंडेंटम। ठीक, इतना था। इसके चेयरमैन की बात की जाए तो आपके कौन है, डॉक्टर नित्यानंद। कौन, डॉक्टर नित्यानंद। अब मोनोग्राफ फीचर कुछ देख लेते हैं चौथे का। ठीक है, चौथे का तो कितना हो जाएगा 1149 टोटल मोनोग्राफ प्रेजेंट थे। और उसके बाद 2
294 मोनोग्राफ को ऐड किया गया और 110 मोनोग्राफ को क्या कर दिया गया, इजीली डिलीट कर दिया गया। कितना, इजीली डिलीट कर दिया गया। तो ये था टोटल चार और हैं, इसे भी हम देखते हैं। ठीक, पांचवे पे आते हैं। पांचवा 2007 में लॉन्च किया गया था। इसके कितने वॉल्यूम थे, 3 वॉल्यूम थे। पांचवा यानी 5th एडिशन 2007 में लाया गया था, जिसके कितने एडिशन है, टोटल 3 एडिशन है। अबेंडेंट की बात की जाए तो 2008 है, डॉक्टर नित्यानंद यानी लगातार तीसरा, चौथा, पांचवा डॉक्टर नित्यानंद जी हैं। ठीक, वॉल्यूम फर्स्ट में क्या दिया गया था, कंटेंट, जनरल नोटिस एंड जनरल चैप्टर थे। कुछ जनरल नोटिस थी कि कैसे काम करना मोनोग्राफ को यानी फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, यानी वॉल्यूम सेकेंड और थर्ड में कंटेन किया गया था जनरल मोनोग्राफ ऑन द ड्रग सब्सटेंस डोज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एडेड। अब देखिए यहीं से आपका मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इसमें जनरल मोनोग्राफ को ड्रग सब्सटेंस पे लाया गया था, डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल ऐड किया गया, बहुत सारा फार्मास्यूटिकल्स ऐड कर दिया गया, जिससे हमारी मेडिसिन थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये हमारा किस में आया था, 5th एडिशन में आया था। ठीक, 6th एडिशन आते हैं। 6th एडिशन क्या कर रखा, 6th एडिशन 2010 में आया था। 6th एडिशन 2010 में आया था, जिसका कितने वॉल्यूम थे, 3 वॉल्यूम थे। अबेंडेंट 2012 थे। अब देखो इसमें चेयरमैन जो थे श्री के चंद्रा मौली जी थे। अब इसके देखिए वॉल्यूम फर्स्ट में क्या कहा गया, वॉल्यूम जो फर्स्ट तक कंटेन करता था नोटिस प्रीफेस। मतलब क्या होता है, ये नोटिस प्रीफेस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी के बारे में बताया जा रहा था, नॉलेजमेंट के बारे में बताया गया और इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल चैप्टर, कुछ और यानी इंट्रोडक्शन बताया गया और कुछ जनरल चैप्टर उसमें इंक्लूड कर दी गई। ये था पहले में। अब दूसरे वॉल्यूम तक क्या, कंटेन द जनरल नोटिस और जनरल मोनोग्राफ ऑन डोजेज फॉर्म में। ठीक, कुछ नोटिस थी और कुछ जनरल मोनोग्राफ थी कि इसके डोजेज फॉर्म के बारे में कि कौन सा डोजेज ऐड कर दिया जाए, ये सेकंड में था। ठीक है, अब एंड मोनोग्राफ ऑन द ड्रग्स स्ट्रक्चर, ड्रग्स यानी सबस्टेंस, और हमारा क्या होता है डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में बताया गया, ए से लेके यम तक। अब यहीं से मेन चीज़ें स्टार्ट हो गई अल्फ़ाबेटिकली। जैसे दुकान में देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली था ना सारी चीज़ें, ए से दवा यहाँ है, बी से दवा यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट किया गया अल्फ़ाबेटिकली, ए से यम तक अरेंज कर दिया गया। धीरे धीरे जाते जाते आप कम हो जाएगा। यानी इसमें जो थी ए से यम तक की जितने भी इंस्ट्रक्शन थी, इसमें वॉल्यूम सेकेंड में थी। अब वॉल्यूम थर्ड में देखा जाए तो कंटेंट मोनोग्राफ ऑन डोजेज फॉर्म इन मोनोग्राफ ऑन द डोजेज सबस्टेंस, डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल ऐड यन से लेके जेड तक। इसमें कहा गया कि मोनोग्राफ जो डोजेज के फॉर्म में थे उन्हें बताया गया था कि ये वॉल्यूम 3 कंटेन कर रहा था। और मोनोग्राफ ड्रग सबस्टेंस मतलब हर एक ड्रग का कि कौन कौन सबस्टेंस से मिलकर बना है उसके बारे में भी बताया जा रहा था। ड्रग्स फॉर्म करता था फार्मास्यूटिकल ऐड, मतलब कोई भी ड्रग्स है उसका किस फॉर्म से बना है, और फार्मास्यूटिकल ऐड भी उसमें ऐड किया गया था। और इसे भी अरेंज किया गया अल्फ़ाबेटिकली यन से लेके जेड तक, मतलब ए से लेके यम तक दूसरे वैल्यू में, ए से लेके यन तक के यन से लेके जेड तक के तीसरे वैल्यू में रखा गया। ठीक, ये हमारा फ़ायदा था जिससे हम इजीली काम कर सकें अपना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th और 8th एडिशन देखते हैं। 7th में कितना हो जाएगा, 7th में 2014 थे। कितना, यानी 7th एडिशन कब आया था, 2014 में आया था। ठीक, 2014 में आया था। तो हमारे इसके वॉल्यूम कितने थे, इसके वॉल्यूम टोटल 4 वॉल्यूम थे। कितने वॉल्यूम, टोटल 4 वॉल्यूम थे। अबेंडेंट की बात की जाए तो 2015, अबेंडेंट 2016 थे। इसके जो चेयरमैन थे, ठीक, नबी आज़ाद थे जो हेल्थ मिनिस्टर थे। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया था, इनका फीचर क्या था 7th में, यानी देखो IP 2014 इनकॉर्पोरेटेड, यानी 2550 मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग्स आउट इन विच, यानी 577 ऑफ द न्यू मोनोग्राफ कंसिस्ट किए गए थे ऑफ IP इंसिपिएंट एंड डोजेज फॉर्म इन द हर्बल प्रोडक्ट ETC। कहने का मतलब क्या होता है, जो 2014 का आपका ये था 7th एडिशन, उसमें से 2550 मोनोग्राफ को आउट कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। ठीक, इसमें से मोनोग्राफ में यानी कितना 577 न्यू मोनोग्राफ को कंसिस्ट किया गया था किसके, इंसिपिएंट डोजेज के फॉर्म में। और कुछ हर्बल प्रोडक्ट हमारे अंदर स्टार्ट किए गए हैं जो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, इसके भी इसमें इंक्लूड किए गए 7th वाले में।
ठीक, तो ये हो गया आपका इसके बारे में। अब लास्ट एंड फाइनल देख देते हैं हम, क्या हो गया, ये जो लास्ट है फाइनल है 8th पे, अब तो 9वां भी आ गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 9th नंबर। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, जो बताया गया इसका तुम याद कर लेना कि इसमें कौन कब यानी कितने यानी 9th एडिशन कब आया था, और कुछ करना नहीं है, चेयरमैन का याद नाम रख लेंगे बस, MCQ में पूछ सकता है, नहीं तो 2000 अभी जल्दी आया 2021 या 2020 में, ठीक, तो ये आपको जल्दी पूछेगा ही नहीं। ठीक, देखो 8th आ गया 2018 में, इसके कितने बैलून थे, 4 बैलून थे, अबेंडेंट 2019, अबेंडेंट 2019 में, ठीक है, अबेंडेंट 2019, और इसके थे CK मिश्रा, कितने, CK मिश्रा। अब इसमें मेन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई थी, देखो 220 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, कितना, 220 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, 170 न्यू मोनोग्राफ न्यू डाले गए थे, अब 15 हर्बल मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, और 3 मोनोग्राफ रेडियो एक्टिव थे, रेडियो फार्मास्यूटिकल थे, जो रेडियो एक्टिव जैसे कैंसर वगैरह के लिए कहते हैं, कैंसर थेरेपी करा के पूरा बाल खत्म हो गया, तो रेडियो एक्टिव तत्व को उसमें डाला जाता है, इसे 3 ऐड कर दिए गए। और यानी 14 न्यू वेटनरी नॉन बायोलॉजिकल मोनोग्राफ, यानी 14 जो थी वेटनरी के लिए, और नॉन बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, वो एनिमल से नहीं प्राप्त किया गया था, किसी न किसी अदर चीज़ से यूज किया गया था, सिंथेटिक वगैरह, ठीक। 18 न्यू यानी बायोलॉजिकल मोनोग्राफ, यानी 18 हमारे क्या होता है, न्यू बायोलॉजिकल मोनोग्राफ को ऐड किए गए, और जो 2 मोनोग्राफ ऑन वैक्सीन और इम्यूनो सीरा के बारे में बताया गया, वैक्सीन और इम्यूनो सीरा के बारे में 2 मोनोग्राफ और इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक। 6 मोनोग्राफ ऑन बायोटेक्नोलॉजी थेरेपी के लिए यूज किया गया। बायोटेक्नोलॉजी थेरेपी जो होती है उसमें टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस टाइप में टेक्नोलॉजी होती है, वो 6 इसमें और गाइड कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं 10 मोनोग्राफ ऑन ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए गए, क्या, यानी 10 मोनोग्राफ थे ब्लड और ब्लड रिलेटेड, जैसे बोलते हैं ना हमें ब्लड कैंसर हो गया तो उसमें एक मेडिसिन आती है, वो इंजेक्शन आती है आपके ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो ब्लड का कैंसर जो भी कैंसर सेल होते हैं उसे थोड़ा सा सप्रेस कर देती है, जिससे हम थोड़ा सा हमारा एज इंक्रीज कर जाता है, ठीक। ये इसके बारे में बताया गया था, जैसे प्लाज्मा सुने होंगे, RBC सुने होंगे, WBC सुने होंगे, सीरम सुने होंगे, तो ये सब किससे निकाला जाता है, हमारे ब्लड से ही तो निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए, यानी जनरल टेस्ट फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी UV रेज, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये आपके जो कलर डिस्ट्रैक्शन होता है, कितने मान लेते कोई एक सबस्टेंट है उसमें कितने कलर प्रेजेंट है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक पेपर आता है जिसे क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं। UV रेज का भी यूज किया गया था बहुत सारे केसेस में। इतना था आपका टोटल इंडियन फार्माकोपिया, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया मगर कोई टेंशन नहीं, आप बहुत कुछ इस पे आपके सीख कर जाएंगे, ठीक। आपको सन यदि देखने में मतलब सन याद करने में कोई परेशानी है तो इसका हम एक छोटा सा ट्रिक बना दिए, वो ट्रिक आप देख सकते हैं, ठीक। उससे आप वो शॉर्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा उसका, आप इजीली उससे समझ सकते हैं। सन याद रखिएगा, मोनोग्राफ घुमा फिरा के लिख देंगे तब वो सही रहेगा, ठीक, मगर सन एक्यूरेट आपको एकदम से सही लिखना है, ठीक। बस इतना था आपका इंडियन फार्माकोपिया और फार्माकोपिया के बारे में, ठीक। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद देखने के लिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।